सो फ्रेंड्स, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और हमारा कंप्यूटर बेसिक का नया वीडियो एक और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक जो हम सीखते हैं यहाँ पर, हमारा जो बेसिक कंप्यूटर होता है, मैंने कहा था कि हमारा जो सिंपल सा कोई भी कंप्यूटर हम सीखते हैं तो हमारा स्टार्ट मेनू होता है यहाँ पर इस तरह से। और फिर हमारा कुछ डेट वगैरह यहाँ पर इस तरह से हमारा स्टार्ट मेनू होता है यहाँ पर। ओके, तो स्टार्ट मेनू ये तो हम कुछ ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं इसको, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है यहाँ पर। ये हम जो डॉक्यूमेंट सेव करते हैं यहाँ पर, ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये पहला हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, तो लोगों को बेसिक पता नहीं होता कि किस तरह से सेट करना होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैंने वीडियो बनाकर रखे हुए हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी ये आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैंने ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन करके रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको बंद कर दूंगा क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने फाइल बनाई थी। तो हम फाइल पर क्लिक करेंगे। ओके, और जैसे फाइल पर क्लिक करता हूँ तो मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था, होम के बारे में, इंसर्ट के बारे में, ये सब ऑप्शन है उसके। डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन किस तरह से करनी है, लेआउट है तो लेआउट किस तरह से होता है यहाँ पर, रेफरेंस में यहाँ पर ये मेलिंग वगैरह भी मैंने बता दिया था आपको। आज हम सीखेंगे कि मेलिंग के बाद ये रिव्यू है, और रिव्यू के अंदर आप देख सकते हो कि व्यू है। तो रिव्यू के अंदर हमारा रिस्ट्रिक्शन जो एडिटिंग होता है, मतलब वो क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ से हमारा वीडियो कंटिन्यू करना है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इसी तरह से ये सीखा था। तो ये सब कुछ पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। तो आपको बेसिक कंप्यूटर का सीखना है तो ये सभी वीडियो में पार्ट वाइज होती है, तो पार्ट वाइज ही देखिए आप। और नोटबुक और पेन लेकर आप 1 बाय 1 नोट डाउन करते रहे। और वीडियो समझ में ना आए तो बार बार इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग और उसके बाद जो हमारा व्यू वाला ऑप्शन है वो हम कंप्लीट करने के बाद मैं इसके अंदर किस तरह से काम करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉमर्स एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस मेरे डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने सिंपल मार्कअप, शो मार्कअप, ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, आप वो वीडियो जाकर देख ले। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या होता है? तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग मतलब मान लो कि मैंने ये इम्पोर्टेंट डेटा लिखा, अब कोई मेरा कंप्यूटर दूसरा कोई यूज़ करता है या फिर मेरा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता है, तो ये डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद एक मेन प्रॉब्लम है कि वो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजिंग कर सकता है यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो इस तरह से चेंजिंग को रोकने के लिए या तो फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर की है, उस इन्फॉर्मेशन को वो बदल सकता है यहाँ पर। ओके, मेरे सिस्टम के अंदर पूछे बगैर मेरे एक भी बार
मुझे खबर दिए बगैर यहाँ पर वो चेंजिंग करता है यहाँ पर, तो वो डॉक्यूमेंट मेरा रियल नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो ऐसा ना हो, कोई भी चेंजिंग ना कर सके, इसलिए होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। मतलब उसका होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पर काम इस तरह से यहाँ पर, इसको कहते हैं एडिटिंग। ओके, तो इसको रोकना है तो किस तरह से रोकना है, तो यहाँ पर काम आता है एडिटिंग का पासवर्ड। जब तक आपके पास रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का पासवर्ड एंटर नहीं करोगे तो ये सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट को दिखा देगा, वो चेंजिंग नहीं कर पाएगा। मैं आपको समझ देता हूँ। देख सकते हो कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो इसके कुछ ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन है। अब यहाँ पर लिखा है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, लिमिट फॉर्मेटिंग और सिलेक्शन ऑफ स्टाइल। तो पहले ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है कि लिमिट फॉर्मेटिंग के अंदर रहेगा, और सिलेक्शन जो इसके जो स्टाइल होती है वो। दूसरा है कि एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर लिखा है कि अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके डॉक्यूमेंट के अंदर वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद वो क्या करते हैं, उसका जितना भी डॉक्यूमेंट होता है वो दूसरे के अंदर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वही हमारा नाम से वो सेव कर लेते हैं, और हमारा फाइल के ऊपर ओवरराइट सेव करने के कारण वो डॉक्यूमेंट उसी तरह से दिखाई देता है जिस तरह से ये मेरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। तो ऐसा ना हो, इसके लिए इसको रोकने के लिए ये चीज़ होती है यहाँ पर। तीसरा होता है कि स्टार्ट इन्फोर्समेंट। तो क्या आप जानना चाहते हो कि किस तरह से ये रिस्ट्रिक्ट करता है? तो ये रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि आपके पेज के ऊपर वो लॉक लगा देता है। लॉक मतलब यहाँ पर हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर 2 तरह के लॉक होते हैं यहाँ पर। एक प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि फाइल खुलने से पहले आपको पासवर्ड पूछेगा। और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। यह फाइल खुल तो चुकी है लेकिन उसके अंदर चेंजिंग नहीं होने देना है, कोई भी चेंज ना कर सके मेरे बगैर। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। और जो भी मुझे अपने तरीके से चेंज करना है वो मुझे पासवर्ड पता होना चाहिए। मतलब मैं जैसे पासवर्ड एंटर करूँ तो ये फाइल ओपन हो जाए और फिर से मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या कहता है कि मार्क इज फाइनल, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो ये सब कुछ बताता है यहाँ पर। लेकिन हम जब मैं आपको पहले क्या कहा था कि विंडोज सर्वर 2007 के बाद यहाँ पर बहुत ही कुछ चेंजिंग की गई, यहाँ पर प्रोटेक्शन बढ़नी शुरू हो गई थी यहाँ पर विंडोज सर्वर 2008, विंडोज रिलीज 2। तो सर्वर के अंदर जो 2008 के बाद जो 2012 आया तो इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको प्रोटेक्ट करने का शुरू हो चुका था यहाँ पर। तो हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो हमें जैसे कि यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो बहुत कुछ मुझे बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो लिमिटिंग आपको चाहते हो कि लिमिट फॉर्मेटिंग का सिलेक्शन ऑफ द स्टाइल, जो लिमिट होता है लिमिट ही रखेगा। ओके, मतलब कोई भी चेंजिंग ना करे। ओके, ये 2 ऑप्शन से हमें सेलेक्ट करना है किस तरह का हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन बहुत सारे हैं यहाँ पर, ई लिमिट में है, मतलब कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, चेंज करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। अभी आप जैसे तो मेरे सामने चेंजिंग मैं कर सकता हूँ लेकिन मैंने इसको क्यों सेव नहीं किया, तो मैं पहले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर मान लो कि मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि लिमिट फॉर्मेटिंग और टू सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, ये लिमिट बताता है यहाँ पर। तो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, सेटिंग करके मैं कुछ भी ब्लॉक करता हूँ, जितना भी ब्लॉक करना है मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। ब्लॉक थी मैं स्विचिंग में इसको भी ब्लॉक कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग को ब्लॉक, क्विक स्टार्ट सेट, स्विचिंग जो होता है यहाँ पर, और ये सब कुछ ब्लॉक कर देगा, मतलब सब कुछ लॉक कर देता है यहाँ पर। ओके, ये सब कुछ हमें लॉक कर देता है यहाँ पर। ओके, तो कोई भी आप चाहे जो आप चाहते हो कि इस तरह से डॉक्यूमेंट हो, दे सकते हो कि यहाँ पर छोटा सा और चेंजिंग हो गया। तो मैं इस तरह से सेलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ तो मैं और भी कुछ सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर फॉर्मेटिंग को हटा सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने हटा दिया। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। तो मैं इसको पहले ऑप्शन वाले को यूज़ करके मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको पासवर्ड डालना होगा। ओके, 2 बार पासवर्ड डालना है हमें, और फिर क्या होता है यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, देख सकते हो। अब यहाँ पर वो ऑप्शन चली गई है,
लेकिन यहाँ पर लिखा है स्टॉप प्रोटेक्शन। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, देख सकते हो कि वो लिख तो रहा है लेकिन किस तरह से दिखाई देता है यहाँ पर, देख सकते हो। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, सेव करने की कोशिश करूँगा तो क्या होता है, सेव हो गया। ओके, अब मैं क्लोज तो हो चुका है यहाँ पर ये, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर इसको तब आएगी जब मैं इसके अंदर ये फाइल फिर से ओपन करूँगा। तो यहाँ पर जिससे मैं इसको फिर से फाइल को ओपन करूँगा, ये तो सॉफ्टवेयर है लेकिन हमारी फाइल ये थी। ओके, तो डेस्कटॉप पे हम फिर से जाएंगे, ये हमारी फाइल थी। ओके, इस पर हमने प्रोटेक्शन एंटर किया है यहाँ पर। तो हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो ऐसे ही 3-4 फाइल, जितने भी फाइल आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो देख सकते हो कि जो मैं लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर। ओके, मतलब ये एडिटिंग तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से एडिटिंग हो रहा है कि वो स्मॉल लेटर में बता रहा है यहाँ पे मुझे कि ये किसी ने छेड़छाड़ की है यहाँ पर, इस तरह से। ओके, ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। पहले हमें वो पासवर्ड फिर से इसको हटाने के लिए, देख सकते हैं कि वो हट चुका है यहाँ पर। तो मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ पर। अब मुझे चाहिए कि ऐसा कुछ कि जो भी मुझे यहाँ पर चेंजिंग करने की कोशिश करेगा मेरे डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पर क्या बताएगा यहाँ पर। ओके, ये कम्प्लीटली मुझे बताएगा कि कहाँ कहाँ किस जगह पर चेंजिंग की गई है यहाँ पर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, खासकर कंपनीज और इम्पोर्टेंट। तो अलाउ ओनली दीज, देख सकते हो कि मैं नो चेंजेस रखता हूँ। नो चेंजेस मतलब कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको कमेंट ही इसको मिले, तो फिर आप चाहते हो कुछ फीलिंग्स जो होती हैं यहाँ पर कुछ एंटर करने के लिए, जैसे कि इस तरह को मैं फील करता हूँ यहाँ पर, सेलेक्ट किया मैंने इसको, इंदर कुछ फील करता हूँ इस तरह से। ओके, देख सकते हो फील हो रहा है यहाँ पर, कलर चेंजिंग हो, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इसको कोई भी एक अक्षर भी मुझे चेंज नहीं हो, मतलब एक लेटर भी मुझे किसी को अंदर इसके अंदर एंटर नहीं करना है। तो मैं सिर्फ इसको लिमिट पर रखूँगा, या तो फिर मैं इसको निकाल सकता हूँ, नो चेंजेस लिख सकता हूँ यहाँ पर। एवरीवन मतलब हर कोई यहाँ पर जो भी हो, कोई भी ग्रुप हो, उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। कोई भी किसी भी पेन ड्राइव के अंदर मैं एंटर करूँ तब भी ये एंटर होना चाहिए। मैं इसको 1 2 3 पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ फिर से। आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से सेव रहे पासवर्ड के थ्रू, तो कम से कम 6-7 अक्षर का और नंबर, सिंबल, लेटर, अल्फ़ाबेट जो कैपिटल होते हैं यहाँ पर, ABCDs, और एंटर करके रखिए। क्योंकि बर्थ डेट मत रखना, क्योंकि किसी को पता चल सकता है यहाँ पर। तो सब कुछ मिक्स में एंटर करना और याद रखना पासवर्ड। ओके किया। अब देख सकते हो कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन मैंने दे दिया। अब रिस्ट्रिक्शन देने के बाद क्या वो चेंजिंग करने देता है? नहीं होने देता। देख सकते हो यहाँ पर वो नहीं होने देगा। मैं कुछ भी लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं करने देगा। इसका रीज़न यही है। अगर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, सेव करता हूँ और फिर से मैं इसको ओपन करूँगा, तो भी मुझे कुछ लिखने नहीं देगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की पॉलिसी है, ये सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंट सेटअप है। तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने आ गया है वो डॉक्यूमेंट ओपन होकर। ओके, लेकिन मैं फिर से इसके ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हो क्या आ गया मेरे सामने, क्या कह रहा है? रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। मैं किसी पेन ड्राइव में लेकर इस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर एंटर करूँगा तो भी मुझे वो चालू नहीं करने देगा, तब भी वो क्या एडिटिंग मुझे स्टार्ट नहीं करने देगा, नहीं वो चेंजिंग करने देगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं, प्राइवेट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो अगर मुझे इसके अंदर चेंजिंग फिर से लाना है, इसको एक्सेस करना है, तो क्या करूँगा? स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करूँगा, वही पासवर्ड में एंटर करूँगा, तो देख सकते हो कि ये ओपन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, देख सकते हो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके,
फिर मैं सेव कर सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ या तो फिर मैं यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो आपको पता चल गया यहाँ पर। ओके, व्यूज़ के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने कहा था कि ये व्यूज़ क्या है। तो रीड मोर का मतलब होता है कि ज़्यादातर आपको कोई नोटबुक की तरह आपको देखना है, तो नोटबुक की तरह आपको दिखा देगा। देख सकते हो कि यहाँ पर पढ़ने की तरह यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से होता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रिंट लेआउट, अगर आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट की यही प्रिंट लेआउट है यहाँ पर। ओके, वेब लेआउट मतलब वेबसाइट की तरह आपको दिखा देना है तो वेबसाइट की तरह भी आपको दिखा देगा, देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन मुझे प्रिंट लेआउट ही अच्छा लगता है। आउटलाइन देख सकते हो कि यहाँ पर आउटलाइन होता है, यहाँ पर अलग अलग तरह की यहाँ पर आउटलाइन की तरह दिखा देगा, लेकिन ये आउटलाइन ठीक नहीं है तो हम आउटलाइन नहीं करेंगे। ओके, यह आउटलाइन बता रहा है यहाँ पर, तो जो प्रिंट डॉक्यूमेंट था वही रखूँगा। ड्राफ्ट की तरह दिखा देना है तो ड्राफ्ट की तरह होता है यहाँ पर, अलग अलग ड्राफ्ट जो होते हैं यहाँ पर। फिर हमारा जो बेस ऑप्शन जो होता है यहाँ पर रूलर, तो रूलर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है। जो हमारा पेज होता है, पेज के अंदर जितनी भी बॉर्डर स्टार्ट होती हैं, यहाँ पर ये बॉर्डर है उसकी। ओके, ये बॉर्डर है, इसके ऊपर स्केल माप होता है, इंच के अंदर होता है, कितने इंच के अंदर होता है। देख सकते हो कि यहाँ पर ये इंच के अंदर है यहाँ पर। ओके, तो ये जो मुझे मैप मतलब ये जो कैलकुलेशन मुझे बता रहा है, ये है मुझे बताने वाला स्केल माप, मतलब स्केल मतलब आप रूलर कह सकते हो इसको। तो ये रूलर होता है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के लेवल को आगे से बढ़ाऊँ तो इस तरह से बढ़ा सकता हूँ यहाँ पर, मतलब जब भी मैं कोई टाइपिंग करूँगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको राइट साइड के वाले के सिस्टम को मैं यहाँ से इसको बढ़ाऊँ तो ये सिस्टम होता है यहाँ पर। रूलर का काम होता है कि अपने डॉक्यूमेंट का कम्प्लीटली कैलकुलेशन रखे। यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा सा ग्रे आउट आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि पहले ये इतना था। ओके, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, देख सकते हो कि वो हट चुका है यहाँ पर। इस तरह से मैं यू भी कर सकता हूँ यहाँ पर। तो जो बड़े बड़ी कंपनीज होती है उनको पता होता है ये रूलर सिस्टम किस तरह सेटअप करनी होती है। इसी तरह से हम अपने जो जगह जो स्पेस होती है यहाँ पर, जगह होती है उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये काम होता है रूलर का। अब यहाँ पर ये जो लेंथ है यहाँ पर, इसकी जो लंबाई जो होती है वो सेटअप करने के लिए हेल्प यहाँ पर है, इसके हाइट को सेटअप करने के लिए ये होती है। अब रूलर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब व्यू है, व्यू पे जाना है, रूलर पर क्लिक कर देना है। तो ज़्यादातर यही अच्छा रहेगा कि आप रूलर के साथ ही काम करो। ओके, ग्रिड लाइन्स क्या होती है, ग्रिड लाइन्स का मतलब होता है कि जितना भी आपका सिस्टम के अंदर आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो ग्रिड लाइन की तरह आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो यहाँ पर। ओके, तभी तो मैं इसको बंद कर दूंगा और जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था उसी तरह से रखूँगा। नेविगेशन पेन होता है यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम होती है। जो भी आपको सर्च करना है जैसे कि हेडलाइन, पेज के रिलेटेड कुछ रिजल्ट वगैरह यहाँ पर, तो आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर बात कर लेते हैं जूम की, तो जूम जो होता है यहाँ पर कितना % जूम रखना है, जैसे कि ये है यहाँ पर देख सकते हो। और जब पेज की वेट कितनी रखनी है, टेक्स्ट की वेट कितनी रखनी है, और उसके होल पेज कितने रखने हैं यहाँ पर, उसके कितने में टाइप के पेजेस होते हैं यहाँ पर, तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया। यहाँ पर पेज का वेट देखता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हो कि इस तरह से मुझे बता रहा है पेज के जो वेट होता है यहाँ पर, टेक्स्ट किस तरह से होने चाहिए। तो इस तरह से मैं सेटअप कर सकता हूँ। जैसे तो ओके करूँगा तो ये बॉर्डर की तरह यहाँ पर बढ़ चुका है यहाँ पर टेक्स्ट की तरह। इसको मैं इस तरह से क्या करूँगा, सेट करूँगा, 100% भी रखूँगा। ओके, तो 100% रखना है तो 100% हो जाएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, आप अपने तरीके से रख सकते हो यहाँ पर, इस पर क्लिक करके अपने तरीके से रख सकते हो। यहाँ पर वन पेज है, मल्टीपल पेज है, वन पेज के अंदर सब कुछ दिखाना है तो वन पेज के अंदर इस तरह से देखा देगा यहाँ पर, देख सकते हो कि अंदर। और फिर आपको मल्टीपल पेज के अंदर रखना है तो मल्टीपल पेज के अंदर देख सकते हो आप पेज की वेट कितनी है, वेट के थ्रू आप दिखाना चाहते थे, देख सकते हैं यहाँ पर। मिल गई, मैं 100% रखूँगा। न्यू विंडो चाहिए, मतलब ये नई विंडो ओपन हो गई आपकी सामने सॉफ्टवेयर की, देख सकते हो कि यहाँ पर डबल ओपन हो चुका है यहाँ पर, इसकी तरह और इसी की तरह कॉपी हो सकती है यहाँ पर। ओके, इस तरह से
और अरेंज ऑल, सब कुछ अरेंज करना है, अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा यहाँ पर। स्प्लिट होता है यहाँ पर। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को चेंजिंग करना चाहते हो यहाँ पर, तो वो डॉक्यूमेंट नीचे से भी आप सेटअप कर सकते हो यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको चेंज करना चाहता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर भी चेंज हो चुका होगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, इस तरह से। तो ये एक्स्ट्रा एक हमारा होता है यहाँ पर। ओके, स्प्लिट होता है, रिमूव कर दूंगा इसको। तो ज़्यादातर ये कहाँ पर होता है, क्योंकि मान लो कि जो लोग सब पैराग्राफ लिखना पसंद करते हैं कोई पोए में वगैरह, तो टाइप राइटर की तरह वो दिखा देता है यहाँ पर। ओके, जैसे जैसे वो इंटर करोगे यहाँ पे इस तक नया पेज भी आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये स्प्लिट होता है यहाँ पर। स्प्लिट का काम ही होता है कि डॉक्यूमेंट के नीचे और डॉक्यूमेंट को जूम करके दिखाने का। जैसे तो कि वो जूम करके दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, डॉक्यूमेंट उतना ही है, उतने ही साइज का है, लेकिन जो है मेन डॉक्यूमेंट का जूम इन फोर्स जो है वो कम होगा यहाँ पर, आधा कर दिया है उसने। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ पर। उसको भी साइड बाय साइड करना चाहती हूँ। अभी वो ग्रे आउट है क्योंकि अभी इसको मैं सेटअप नहीं किया। मैं कंट्रोल एफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इस तरह से कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब स्विच विंडोज़ की बात कर लेते हैं। तो मान लो कि एक और मैं नया फाइल बनाता हूँ, सेव एज पर क्लिक कर लेता हूँ, नई फाइल उसके ऊपर बना लेता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये क्या होता है कि कोई भी मैं यहाँ पर इस तरह से डॉक्यूमेंट यहाँ पर और यहाँ पर माई 121 करके लिख लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो कोई नई कोई आपके पास फाइल आपने ओपन की है, और देख सकते हो कि मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर फिर से इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ पहले तो। और विंडो आपको यहाँ पर नीचे टास्क बार पर आने के बाद इस तरह से आपको यूँ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्विच विंडोज़ पर आना है, डॉक्यूमेंट पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। देखते हो कि ये नया आ गया है। फिर से यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करूँगा तो वो नया डॉक्यूमेंट आ जाता है यहाँ पर। तो ऐसे क्या होता है कि आपकी जितने भी 3, 4, 15 फाइल हो, 20 फाइल हो, आप एक साथ विंडो के अंदर कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो लोग बार बार यहाँ पर इस तरह से इसको ढूंढते हैं फाइल को। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होता है, प्रॉब्लम भी होता है यहाँ पर। कभी कभी आपकी फाइल भी चेंजिंग होती है यहाँ पर। तो इससे अच्छा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट का जो नाम लिखा है यहाँ पर या इस तरह से सीज कर सकते हो। ओके, तो देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरी फाइल ओपन हो गई है यहाँ पर। ओके, मुझे कोई इसको बंद करने के बाद इसको सेव नहीं करना है यहाँ पर। ओके, तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप 5 सेकंड में 15 सेकंड के अंदर आप कंट्रोल एस दबाकर सेव करते जाए। तो खास करके डेस्कटॉप के लोग कभी कभी लाइट चली जाती है यहाँ पर। लैपटॉप के अंदर बैटरी होती तो थोड़ा सा चांस हमें मिल जाता है यहाँ पर सेव करने का, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर आप कंट्रोल एस दबा कर रखे हो, काम कीजिए, क्योंकि कंपनी के अंदर डेस्कटॉप ही होता है ज़्यादातर। तो डेस्कटॉप पर काम करने से आपको कंट्रोल एस पर ज़्यादातर कंटिन्यू कंट्रोल एस बटन दबाते जाओगे तो सेव होता जाएगा। मैक्रोस का मतलब होता है कि वेव मैक्रोस, देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ मैक्रोस होता है, मैक्रोस क्रिएट करना होता है। तो वो किस तरह से क्रिएट करना होता है वो मैं समझाऊंगा। और रिकॉर्ड मैक्रो क्या होता है अभी आपको बाद में समझाऊंगा। दरअसल इसका काम ये होता है कि कोई आपने काम किया है, मतलब कि ये चीज़ मैंने बनाई है। ओके, मतलब ये चीज़ मैंने ये एक बॉक्स बनाया। मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स हर 15 या 20 मेरी फाइल ओपन करके रखी है। न्यू फाइल में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक किया। ओके, कोई भी फाइल मैंने ओपन की, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर मैक्रोस बोला हूँ तो मुझे वो बॉक्स ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए बार बार। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि किस तरह से पहले हमें लेटर क्रिएट करना है। हम पे छोटा सा लेटर क्रिएट करेंगे कि वर्ड में लेटर किस तरह से टाइप करते हैं। फिर हम कोई रिपोर्ट बनाएंगे और फिर मेल सीखेंगे, और मेल करने के बाद हम किस तरह से किसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिस्टम क्रिएट करना है, हेडिंग, पैराग्राफ वगैरह।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, और पार्ट वाइज वीडियो के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने हार्डवेयर की भी वीडियो बनाकर रखी हुई है। जो लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर को सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर के नेटवर्क को सीखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के नेटवर्क की भी सीरीज बनाकर रखी हुई है। आप मेरी प्लेलिस्ट को फाइंड कीजिए, प्लेलिस्ट के अंदर सभी मेरी वीडियोस और कोर्सेस वगैरह है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बनाकर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।